जय जिनेन्द्र सभी को। आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज हम देखेंगे अनंतनाथ भगवान की कथा। शुरू करते हैं। अथनंतर जो अनंत दोषों को नष्ट करने वाले हैं तथा अनंत गुणों की खान स्वरूप हैं, ऐसे श्री अनंतनाथ भगवान हम सबके हृदय में रहने वाले मोह रूपी अंधकार की संतान को नष्ट करें। तो मोह रूपी अंधकार की कोई संतान हो ऐसा नहीं है। मोह रूपी अंधकार मतलब कि जो हमारे अंदर मिथ्यात्व है, सबसे प्रबल शत्रु जो है वो मिथ्यात्व है ना। तो उसको एक उपमा के तरीके से बता रहे, अंधकार की संतान, कि भाई अंधकारमय ही जीवन है उसके साथ हमारा, तो वह दूर हो हमारे जीवन से। घातकी खंड द्वीप के पूर्व मेरु के उत्तर की ओर विद्यमान किसी देश में एक अरिष्ट नाम का बड़ा सुंदर नगर है, जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त संपदाओं के रहने का स्थान ही हो। उस नगर का राजा पद्मरथ था। वह अपने गुणों से पद्मा यानी लक्ष्मी का स्थान था। उसने चिरकाल तक पृथ्वी का पालन किया, जिससे प्रजा परम प्रीति को प्राप्त होती रही। जीवों को सुख देने वाली उत्तम रूप आदि की सामग्री पुण्योदय से प्राप्त होती है, और राजा पद्मरथ के वह पुण्य का उदय बहुत भारी तथा बाधा रहित था। तो उनके जो पुण्य का उदय था वो भारी के साथ साथ बाधा रहित भी था, उसमें कोई व्यवधान कोई रुकावट नहीं थी। इसलिए इंद्रियों के विषयों के सानिध्य से उत्पन्न होने वाले सुख से वह इंद्र के समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसार के सुख का अनुभव करता था। ठीक है, तो जो संसारिक सुख हैं वो हमें किससे मिल रहे हैं? पुण्य के उदय से। किसी एक दिन वह स्वयं प्रभ जिनेन्द्र के समीप गया। वहां उसने विनय के साथ उनकी स्तुति की और निर्मल धर्म का उपदेश सुना। तदनंतर तदनंतर मतलब इसके बाद वह चिंतवन करने लगा कि जीवों का शरीर के साथ और इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों के आत्मा और शरीर तथा इंद्रियां और उसके विषय, इनमें से एक का अभाव होता ही रहता है। तो क्या चिंतवन आया उसके, कि जीवो जो भी जीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, राइट, सबके पास शरीर है, राइट, सबके पास इंद्रियां हैं, चाहे एक इंद्रिय हो लेकिन सबके पास इंद्रियां हैं। तो जीवों का शरीर के साथ संयोग और इंद्रियों का अपने विषयों के, जिस जिस प्रकार की इंद्रियां हैं उससे रिलेटेड विषय से जो संयोग होता है वह अनित्य है। सब ये जो संयोग हैं वह छूटने वाले हैं, है ना। जो शरीर मिला है वो छूटेगा ही छूटेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के और शरीर में से शरीर छूटेगा, राइट, और इंद्रियों और विषयों में से विषय छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इनमें से एक का अभाव होता ही रहता है। यदि अन्य मतावलंबी लोगों का आशय मोहित हो तो भले ही हो, मैंने तो मोह रूपी शत्रु के महात्म को नष्ट करने वाले अरिहंत भगवान के चरण कमलों का आशय प्राप्त किया है। तो मतलब कि जो वीतरागी भगवान को मानने वाले हैं, राइट, तो उन्होंने देख लिया कि वीतराग है ना, राग बीत गया है राग जिसका। तो यहाँ पर मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए उन्होंने आश्रय लिया भगवान का। तो वो कह रहे हैं कि अन्य मतावलंबी भले ही इसी में लगे रहें, लेकिन मैंने तो अपने मोह रूपी शत्रु को पहचाना पहले और फिर उसको छोड़ने का
नियम मन में ठान लेने के बाद भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। मैं इन विषयों में, इंद्रियों के विषयों में अपनी बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ? इन विषयों को नित्य कैसे मान सकता हूँ? है ना? बाकी मतावलंबी तो ये मानते हैं कि जितना खाओ पियो और मौज करो, है ना? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, वितरागता को मानने वाले हैं, उनको पता है कि ये शरीर छूटने वाला है। तो आगे जाएंगे तो क्या जाएगा? हमारे कर्म जाएंगे। तो विषय साथ नहीं जाने वाले। विषयों को नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ? इस प्रकार इसकी बुद्धि मोह रूपी महागाठ को खोलकर उद्यम करने लगी। और उसने क्या किया? अपने मोह रूपी महागाठ मतलब अपने मिथ्यात्व को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तदनंतर जिस प्रकार चारों ओर लगी हुई वन अग्नि की ज्वालाओं से भयभीत हुआ हिरण अपने बहुत पुराने रहने के स्थान को छोड़ने का उद्यम करता है, उसी प्रकार वह राजा भी चिरकाल से रहने के स्थान स्वरूप इस संसार रूपी स्थली को छोड़ने का उद्यम करने लगा। ठीक है ना? तो बहुत समय से हिरण जिस जंगल में रह रहा था, जब अगर वन में आग लग जाए तो क्या वो फिर भी वहीं रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? तो वो अपने स्थान को छोड़ देता है। इसी तरह राजा ने भी जब ये जान लिया कि ये संसार कष्टमय है, इस संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो वह उस संसार को भी छोड़ने का उद्यम करने लगा। तो यहाँ पर संसार से छोड़ने का उद्यम में आत्मघात नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? संसार रूपी जो हम यूनिवर्स में भटक रहे हैं, उसको छोड़ने का मतलब कि सिद्ध बनने का उद्यम करने लगा। उसने घनरथ नामक पुत्र के लिए राज्य देकर संयम धारण कर लिया और 11 अंग रूपी सागर का पारगामी होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। अंत में संलेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्रप्रद प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये जो संलेखना धारण करके शरीर छोड़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हर एक जो भी मुनि महाराज संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। यहाँ तक बताया है कि अगर संलेखना पूर्वक कोई भी मरण होता है, समाधि पूर्वक, तो उनके सोचिए कहाँ तो अ, भले ही सम्यक दर्शन हो जाए, अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचा, विच इज लाइक अनंत काल, ठीक है? लेकिन संलेखना अगर लेके मरण किया, सम्यक दर्शन के साथ संलेखना व्रत आदि लेकर मरण किया, तो मैक्सिमम 7 या 8 भव बचते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये संलेखना। सम्यक दर्शन हो गया और मरण हो गया, तो भी अनंत भव बचेंगे, ठीक है? लेकिन संलेखना लेकर अगर मरण किया, तो 7-8 भव ही बचते हैं। तो इतना महात्म्य इसका जानना बहुत बड़ी बात है। और क्या हुआ उनके साथ? फिर वो अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र पद प्राप्त किया। वहां उनकी आयु 22 सागर थी। शरीर 3.5 हाथ का था। शुक्ल लेशा थी। शुक्ल लेशा का मतलब अब सबको समझ में आता है। शुक्ल लेशा मतलब भाव जो थे, उनके विचार जो थे, बहुत सुंदर थे, बहुत मंद थे, एकदम बस अपने में अपने कल्याण की ही बातों को सोचना। वह 11 माह में एक बार श्वास लेता था। 22,000 वर्ष बाद आहार ग्रहण करता था। मानसिक प्रविचार से सुखी रहता था। मानसिक प्रविचार मतलब जो काम संबंधी बाधा है, तो वो सिर्फ मन में विचार करके उसके पूरी हो जाया करती थी। ठीक है ऐसा। तमा प्रभा, तम प्रभा नाम की जो छठा नरक है, छठी पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान था और वहीं तक उसका बल विक्रिया और तेज था। साहू जी, हाँ जी, हाँ जी। संलेखना मतलब? संलेखना मतलब समाधि मरण। अच्छा, हुँ, ठीक है। जी। हाँ, तो इसलिए हमें भी हर समय ये क अंदर में ये भावना बस बहानी है कि हमारा भी संलेखना मरण हो, हमारा भी समाधि मरण हो, कुछ भी हो जाए, कुछ मिले नहीं मिले लाइफ में, है ना? एक चीज़ अगर ये हासिल कर ली ना कि हमारा समाधि मरण हो गया, तो समझिए कि आपने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, सबसे शॉर्टेस्ट काल में। मैंने कहीं पे वो भी पढ़ा था कि जी, सारी जिंदगी हम व्रत नियम लेते हैं, लेकिन जी। अंत में
समाधि मरण संलेखना नहीं हुआ, हुँ, तो वो व्रत नियम का फल जितना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि व्रत नियम भी तभी तक देखो, व्रत नियम का महत्व तभी तक है जब मरण समय समाधि ले सकें। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ना? अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए है। लेकिन क्या हुआ कि मरण समय पर सबसे कठिन टाइम जाता है जब हमारा हमारे शरीर पर, मन पर वश नहीं चलता। तो जिसने जितना मंद कषाय के साथ व्रत नियम पाला होगा, वो ही समाधि मरण के लायक अपनी भूमिका बना पाता है। नहीं तो मरण बिगड़ जाता है, मोस्टली मरण बिगड़ जाता है। अंदर में क्या भाव आ जाते हैं कि मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जीना है। समझ रहे हैं? जबकि हम क्या जान रहे हैं कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन है, तो फिर मरने से क्यों डरना? हमने छैडाला की क्लास में भी देखा था ना, सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं रहते। तो उसको पता है कि अगला भय, तो इसका मतलब क्या है? उसकी बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई कि उसको ये तक भूल गया कि ये जीवन-मरण तो चलता ही रहता है। अपने परिणाम उस समय शांत रखने चाहिए कि अपने को जिस किसी से जो भी क्षमा मांगनी है मांगो और अपने परिणामों को शांत रखो कि अगला जीवन तो मिलने ही वाला है ना? उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक तरह का ये कियोस्क करना कि नहीं मुझे बचा लो, मुझे और जीना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना? तो सोचिए कितने संक्लेश भाव। तो ऐसे में क्या होता है मरण बिगड़ने से अगला भाव भी बिगड़ जाता है। इसलिए और बहुत-बहुत शांति रखनी चाहिए। जी, और ये संलेखना आपने अभी बताया ना कि 7-8 भव में जी, मोक्ष मिलता है, संलेखना जी। जो व्यक्ति लेता है, तो वो श्रावक के लिए भी है और ओनली मुनि महाराज के लिए है? हाँ, श्रावक के लिए भी है, श्रावक के लिए भी है, बिल्कुल है। हुँ, श्रावक अपना घर का सब कुछ छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, ठीक है? हुँ, हुँ। बिल्कुल संबंधों से बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे ये संबंध कभी थे ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, धीरे-धीरे सब कुछ छोड़ता जाए, शरीर तक से मोह छोड़ दे, तो श्रावक भी ये सेम उत्कृष्ट संलेखना कर सकता है अपनी। पर ये संलेखना तो हमें मुनि महाराज दे सकते हैं, हाँ, हाँ जी। तो यहाँ कैसे वो पॉसिबल? यहाँ पर पॉसिबल ऐसा तो नहीं है, लेकिन मनाही भी नहीं है एक्चुअली। ये नहीं है कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर बस एक है कि जिसने कभी किसी की समाधि कराई हो, अगर ऐसा पर्सन मिल जाए और अगर इन पर्सन भी ना हो, ऑनलाइन मिल जाए, आजकल तो सारी सुविधाएँ हैं ज़ूम के थ्रू अम, कोई त्यागी व्रती आपको संलेखना का ज्ञान पूरा दे सकते हैं और आपको निरंतर संबोधन दे सकते हैं। है ना? हुँ, तो पॉसिबल तो है। अच्छा। बाकी अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जाएँ उनके पास, कि है ना? हाँ, हमें अब समाधि मरण करना है क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो मोह बना रहेगा। परिवार को छोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। परिवार के साथ रहकर समाधि मरण बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है ना? हम कह ब भले ही रहे हैं आज की डेट में, मुँह से कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब समय आता है ना तो हम सबकी हालत खराब हो जाती है मोह के कारण। हुँ, हुँ, ठीक है ना? हम जितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, जब परीक्षा का समय आता है ना, अपनों पे तकलीफ आती है, तो हमारा सारा स्वाध्याय गायब हो जाता है, कि ये तो प्रतिकूल परिस्थिति में हमें शांति रखनी है या और भी तकलीफ वाला समय है, किसी का मरण ही निश्चित हो गया, पास आ गया, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने मोह में हैं, है ना? तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने से दूर जाएँ, दूर अपनों से दूर जाकर समाधि मरण करें। हुँ, हुँ। ठीक है रीटा जी? हाँ, थैंक यू। अच्छा। शुभांगी जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, समाधि मरण के लिए 2 प्रतिमा ज़रूरी है श्रावक के लिए। हुँ। हुँ, हाँ। नहीं तो वो फिर पंडित मरण होता है, समाधि मरण नहीं होता। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ठीक है। हुँ, देखो किसी ने अपने परिवार को ही छोड़ दिया, मोह अंदर से कम करता चला गया, तो उसके लिए व्रत प्रतिमाएँ लेना बहुत आसान है। ठीक है ना? तो इसलिए व्रत प्रतिमा का इतना महत्व नहीं है जितना राग को कम करना है। अगर हमने प्रतिमा ले ली लेकिन अंदर में राग उतना ही बना हुआ है, तो वो प्रतिमा भी हमें बहुत लाभ नहीं दे पाएगी।
ठीक है? लेकिन अगर राग है तो प्रतिमा ले ही नहीं सकते हैं। नहीं लेते हैं शुभांगी जी। ऐसा नहीं है शुभांगी जी, बहुत लेते हैं। उनको बहुत लगता लोग है लेते कि हैं। अच्छा, प्रतिमा ले ली तो हम त्यागी कहलाने लगेंगे और अंदर में हम्म, पूरा राग बना है परिवार के लिए, या है ना? बहुत कैसे? लोडिंग है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी हमने पीछे अभी पढ़ा कि सम्यक दर्शन होने के कारण उसका आठ 8 अंग का हुँ। मीन्स क्या बोलते हैं, हुँ, अम, हुँ। अंग का, हाँ, लाइक आई 8 आई अंग आई के डोंट नो हाउ टू से। गुण प्रकट हो हाँ, जाते गुण, हैं। हाँ, विकसित हो जाएंगे। हाँ, हाँ। जैसे जैसे विकसित हो जाएंगे जी। वैसे वैसे सबसे राग कम होते जाएगा, राइट? सी देखिए, आप सम्यक दर्शन और प्रतिमा को एक मत मानिए। सम्यक दर्शन होना अलग चीज़ है और प्रतिमा लेना अलग चीज़ है। प्रतिमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि होगा तभी प्रतिमा दी जाएगी, प्रतिमा नहीं, इज़ लेकिन प्रतिमा, सॉरी, हुँ, लेकिन प्रतिमा का यही उद्देश्य है कि सम्यक दर्शन की तरफ हम चले। इसीलिए तो हम 8 अंगों का पालन करते हैं, गुणों को विकसित करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन होने के बाद समाधि मरण लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक लेकिन है। मेरे इस पास विषय में एग्जाम्पल है। हाँ, हमारा थोड़ा-सा कह सकते हैं डिफरेंट ओपिनियन रहेगा, तो या, अपन इसको अच्छा, बाद में बात कर ठीक सकते है, हैं ठीक है, शुभांगी जी, ठीक है है, ना? ठीक है, हाँ, हाँ, थैंक मेरे यू। पास एक एग्जाम्पल है। हम जी। लोग शिखर जी गए थे। हमारे साथ एक कपल 2 प्रतिमाधारी था। हुँ, बट यू वोंट बिलीव इट, जो भाई साहब हमारे साथ थे ना, हुँ, एवरी टाइम ही लुक्ड एट हिज फोन एंड द स्टॉक प्राइस वेंट अप, ही वाज जंपिंग आउट ऑफ जॉय। हाँ। 2 प्रतिमा धारण की थी। फिर नहीं तो उसने नहीं तो व्यसन का त्याग कहाँ किया? नहीं, बट देखो ये क्या है, राग और द्वेष कषाय हमारे कम नहीं होते, तो 2 प्रतिमा क्या 5 प्रतिमा भी धारण कर लो। हाँ, यहाँ रहते हैं, बहुत नहीं, सारे वो रहते हैं। नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कषाय कषाय लेकिन जब कम मैं होना चाहिए, हम्म, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, थिंग, हाँ, 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 दैट इज व्हाट आई थिंक हाँ, नहीं, क्योंकि मैंने पूछा था कि प्रतिमा क्यों लेते हैं और उसका पालन क्यों करना है, हाँ, हाँ, तो हाँ। मुझे नहीं, शुभांगी ये मिला था आप आंसर। सही कह हाँ, रहे हैं कि क्यों करना, कषायों को कम करने के लिए कर लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, हो भी राइट, जाए, राइट। दैट्स ये द थिंग। ज़रूरी नहीं है, हर एक के बस का नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, जिनका अच्छा। हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक के बस का नहीं रहता है अपनी वही बात कर रहे हैं ना, कि जब हमारी एक्चुअल स्थिति आती है ना, तब पता चलता है हम कितने पानी में हैं, है ना? या, तो हाँ, तो अपन इसको कभी और डिस्कस कर सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अ, थैंक यू। श्योर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कहाँ पर रह गए हम? तो इस प्रकार वह जो देव था, वह चिरकाल तक सुख भोग कर वह इस मध्य लोक में आने के लिए सम्मुख हुआ, क्योंकि हम अनंतनाथ भगवान की कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो वो इस मध्य लोक में कहाँ पर, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, ठीक है। उस समय इस जम्बू द्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री महाराज सिंहसेन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम जय श्यामा था। देवों ने उनके घर के आगे 6 माह तक रत्नों की श्रेष्ठ धारा बरसाई। कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय रेवती नक्षत्र में उसने 16 स्वप्न देखने के बाद मुंह में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा। ये तो सबको समझ में आता होगा ना, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। अवधि ज्ञानी राजा से उन स्वप्नों का फल जाना। उसी समय वह अच्युतेंद्र, जो अच्युत स्वर्ग का इंद्र था, उसके गर्भ में आकर स्थित हुआ, जिससे वह बहुत भारी संतोष को प्राप्त हुई। तदनंतर देवों ने गर्भ कल्याणक का अभिषेक कर वस्त्र माला और बड़े बड़े आभूषणों से महाराज सिंहसेन और रानी जयश्यामा की पूजा की। जयश्यामा का गर्भ सुख से बढ़ने लगा। 9 माह व्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन पूषा योग में पुण्यवान पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय इंद्रों ने आकर उस पुत्र का मेरु पर्वत पर अभिषेक किया और बड़े हर्ष से अनंतजित यह सार्थक नाम रखा। श्री विमलनाथ भगवान के बाद 9 सागर
और पौन पल्य बीत जाने पर तथा अंतिम समय धर्म का विच्छेद होने पर भगवान अनंत जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे। उनके बीच में भी धर्म का विच्छेद हुआ। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 30 लाख वर्ष की थी। शरीर 50 धनुष ऊंचा था। देदीप्यमान स्वर्ण के समान रंग था और सब लक्षणों से सहित थे। मनुष्य विद्याधर और देवों के द्वारा पूजनीय भगवान अनंतनाथ ने 7,50,000 वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था, और जब राज्य करते हुए उन्हें 15 लाख वर्ष बीत गए, तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। तो उनको किस लिए वैराग्य हो गया? उल्कापात देखकर, मीटियोर शावर। वह सोचने लगे कि यह दुष्कर्म रूपी बेल, कर्म रूपी बेल, बुरे कर्म रूपी बेल अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न हुई है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमने आश्रव के 5 कारण जाने थे वो ही यहाँ पर बताए हैं कि कर्म किस तरह आश्रव करते, अंदर आते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं। अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न हुई, असंयम रूपी पृथ्वी के द्वारा धारण की हुई है, प्रमाद रूपी जल से सींची गई है, कषाय ही इसकी स्कंदी अष्टि है, अर्थात बड़ी मोटी शाखा है, और योग के आलंबन से बड़ी हुई है। 5 कारण आ गए ना, अज्ञान, असंयम यानी अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, है ना, इन्हीं से तो आते हैं कर्म। ठीक है ना। तो ये हमें दूसरी तरफ जब हम छैडाला में ये सब पढ़ रहे हैं तो उससे हमें यहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही है पढ़ने में कि ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हमें समझ में आ रही है बात। किसी को कोई इसमें प्रश्न तो नहीं है? उल्कापात का मीनिंग जरा बता। उल्कापात, मीटियोर शावर। हाँ, मीटियोर शावर, तारा टूटना जैसे बोलते हैं ना, उल्कापात, वो जो मीटियोर टूट के गिरते हैं ना, ऐसा बोलने को तो तारा टूटता तारा देखा, हाँ, वैसा। ओके, उल्कापात वैसे मीटियोर शावर। ओके, हाँ, आकाश में जैसे वो कॉमेट्स आते हैं ना, कॉमेट्स, हम्म, वैसा। थैंक उनकी यू। तरह से काफी सारे एक साथ पड़ जाते आ जाते हैं, तो उनको उल्कापात कहते हैं। थैंक क्योंकि यू। वो एकदम से दिखते हैं और गायब हो जाते हैं, तो उनको उसको देख कर बोधि की प्राप्ति हुई, है ना। किसी को जैसे ऋतुएं बदलती हुई देखकर कि भाई अभी तो बर्फ थी और अभी एकदम से बर्फ कहाँ चली गई, बादलों को देखकर बादल थे और अभी कहाँ चले गए, है ना, इस तरह से। हम्म, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और वह क्या सोचने लगे कि तिर्यंच गति के द्वारा फैली हुई है, ये जो कर्म वृक्ष है उसकी बात कर रहे हैं, वृद्धावस्था रूपी फूलों से ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं और दुख रूपी दुष्ट फलों से झुक रही है। मैं इस दुष्ट कर्म रूपी बेल को शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा आत्म कल्याण के लिए जड़ मूल से काटना चाहता हूँ। जड़ मूल से मतलब कि जैसे किसी पेड़ को अगर हमें सुखाना हो तो हम ऊपर ऊपर से कितना भी काटते रहेंगे, लेकिन जड़ से नहीं कटेगा तो तब तक वो नए पत्ते फिर आ जाते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुझे जड़ से काटना है उसको, जड़ मूल से, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं? शुक्ल ध्यान से। शुक्ल ध्यान की अग्नि में ही जो कर्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा तो अकाम निर्जरा तो हम करते ही रहते हैं, राइट, कि भाई कर्म आए उदय में अपना फल देकर और चले गए, निर्जरित हो गए, उससे नहीं कुछ होगा, है ना। तो तप की अग्नि में कर्मों को जलाना, या फिर ये कह लीजिए शुक्ल ध्यान रूपी तलवार से आत्म कल्याण के लिए कर्मों की जड़ को काटना चाहता हूं। ऐसा विचार करते ही स्तुति करते हुए लौकांतिक देव आ पहुंचे। उन्होंने उनकी पूजा की। विजयी भगवान ने अपने अनंत विजय पुत्र के लिए राज्य दिया। देवों ने तृतीय यानी दीक्षा कल्याणक की पूजा की। भगवान सागर दत्त नामक पालकी पर सवार होकर सहेतुक वन में गए और वहां बेला का नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन सायंकाल के समय 1,000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए, जिन्हें मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयम से सहित हैं। ऐसे अनंतनाथ दूसरे दिनचर्या के लिए साकेतपुर नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले विशाख नामक राजा ने उन्हें आहार देकर
स्वर्ग तथा मोक्ष की सूचना देने वाले पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्त अवस्था के 2 वर्ष बीत गए। छद्मस्त अवस्था मतलब जब तक मोक्ष ना हो, केवल ज्ञान ना हो, उससे पहले की अवस्था जो भी है वो छद्मस्त अवस्था कहलाती है। तो मुनि बनने के बाद कितना समय बीता उनका? 2 वर्ष बीत गया केवल ज्ञान होने से पहले। तब पूर्वोक्त सहेतु वन में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे चैत्र कृष्ण अमावस के दिन सायंकाल के समय रेवती नक्षत्र में उन्होंने केवल ज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय देवों ने चतुर्थ कल्याणक की पूजा की। जय आदि 50 गणधरों के द्वारा उनकी दिव्य ध्वनि का विस्तार होता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि गणधर क्या कार्य करते हैं? दिव्य ध्वनि का विस्तार करते हैं। वे 1000 पूर्वधारियों के द्वारा वंदनीय थे। 3200 वाद करने वाले मुनियों के स्वामी थे। 39,500 शिक्षक उनके साथ रहते थे। 4,300 अवधि ज्ञानी उनकी पूजा करते थे। वे 5,000 केवल ज्ञानियों से सहित थे। 8,000 विक्रिया रिद्धि के धारकों से विभूषित थे। 5,000 मनय पर्याय ज्ञानी उनके साथ रहते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 66,000 मुनि उनकी पूजा करते थे। है ना? कि कहाँ तो एक बार को धर्म विच्छेद हो गया और कहाँ 66,000 मुनि उनकी पूजा कर रहे थे। सर्वश्री को आदि लेकर 1,08,000 आरिकाओं का समूह उनके साथ था। 2 लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे और 4 लाख श्राविकाएं उनकी स्तुति करती थी। वे असंख्यात देव देवियों के समूह से स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यंचों से सेवित थे। इस तरह 12 सभाओं में विद्यमान भव्य समूह से अग्रणी थे। पदार्थ कथंचित सदरूप हैं और कथंचित असदरूप हैं। ये अगर आपको याद हो, स्यादवाद के बताया था सप्तभंगी, है ना? सप्तभंगी मतलब 7 तरीकों से किसी बात को कहा जा सकता है ना? जैसे हमने सीता और राम जी का एग्जाम्पल लिया था कि सीता राम की पत्नी है, राइट? तो ये अस्थि रूप से कह दिया कि हाँ है ना? फिर सीता अन्य पुरुषों की पत्नी नहीं है ना? तो ये नास्ति रूप। तो इसी तरह से पदार्थ कथंचित सद रूप है और कथंचित असद रूप है, मतलब कि सही सत्य रूप भी है और कथंचित असत्य रूप भी है। तो होना भी प्रूव कर सकते हैं किसी चीज का और ना होना भी। जैसे आत्मा अगर हम शुद्ध स्वरूप में देखें तो शुद्ध में भी देख सकते हैं और उसे अशुद्ध देखना चाहें तो अशुद्ध भी देख सकते हैं, है ना? कथनचित ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी अपेक्षा से शुद्ध है और किसी अपेक्षा से अशुद्ध है। ठीक है ना? तो कहने की शैली, तो ये शैली किसने बताई? ये भगवान अजितनाथ जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो ही बताते हैं। नहीं तो झगड़े का जड़ बन जाता है अदरवाइज, तो है ना? सब अपनी अपनी बातों को सही बताएंगे तो हर बात का किसी अपेक्षा से सही ही होती है। पदार्थ कथंचित सदरूप है और कथंचित असदरूप है। इस प्रकार विधि और निषेध पक्ष के सद्भाव को प्रकट करते हुए भगवान अनंत जित ने प्रसिद्ध देशों में विहार कर भव्य जीवों को सन्मार्ग में लगाया। क्या कह रहे हैं? विधि मतलब होना और निषेध मतलब नहीं होना। तो होने का भी सद्भाव बता दिया और निषेध का भी सद्भाव बता दिया। तो ये जो शैली है ये सिर्फ वीतरागी भगवान ही बता सकते हैं, जिनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है खुद को, राइट? तो वो जो भी बात कहेंगे हर अपेक्षा से क्लियर करके बताएंगे, है ना? तो अब हो सकता है किसी को पसंद ना भी आए, तो भी उससे मतलब नहीं रहता कि उस सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। किसी अपेक्षा से कोई बात सही भी है और किसी अपेक्षा से गलत भी है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि स्यादवाद शैली को ही इस्तेमाल करना। नहीं तो सब अपने अपने अहंकार को लेकर बैठ जाएंगे ना कि मेरी ही बात सही है ना? अंत में समेत शिखर पर जाकर उन्होंने विहार करना छोड़ दिया और 1 माह का योग निरोध कर 6,100 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस के दिन रात्रि के प्रथम भाग में, जी कहना जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आपने अभी स्वाध्याय बोला पर भी मेरी पूरी समझ में नहीं आया। स्यादवाद है ना? स्यादवाद
शैली रहती है जो कि जैन धर्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, ओके। अनेकांतवाद क्या रहता है कि हर वस्तु के अनेक अंत हैं, अनेक अंत मतलब अनेक धर्म है या हम्म। अनेक पहलू हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म। और उस पहलू को कहने की शैली क्या है, किस तरीके से आप उसके अनेक धर्मों को कह सकेंगे, तो वो उसका कहने की शैली को स्यादवाद, स्याद मतलब पक्ष को लेकर, ठीक है, ओ- इस अपेक्षा से बात कह रहे हैं। ओके जैसे ओके। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि एक महिला या स्त्री कह लो, वो किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है, हाँ किसी की पुत्री भी है ना? हाँ लेकिन क्या हाँ सभी हाँ। अपेक्षा से एक जगह अप्लाई कर सकेंगे उसे? नहीं, राइट? नहीं किसी नहीं। अपेक्षा से पत्नी है, किसी अपेक्षा से पुत्री और किसी अपेक्षा से माता, है ना? माता। तो अपेक्षा के बिना हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री पत्नी है, पुत्र है इसकी, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ठीक है। थैंक यू। श्योर। उसी समय तो जब उन्हें चैत्र कृष्ण अमावस के दिन रात्रि के प्रथम भाग में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा परम पद प्राप्त किया। शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है, तो चौथा शुक्ल ध्यान लगाया और मोक्ष को पा लिया। उसी समय देवों के समूह ने आकर बड़े आदर से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे और अपने अपने स्थानों पर चले गए। जिन्होंने मिथ्या नय रूपी कह लीजिए या मिथ्या दृष्टि रूपी सघन अंधकार से भरे हुए समस्त लोगों को सम्यक नय रूपी किरणों से शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्त्र रूपी उल्लुओं से द्वेष करने वाले हैं, उनकी उत्कृष्ट दीप्ति अत्यंत प्रकाशमान है, और जो भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने वाले हैं, ऐसे श्री अनंत जित भगवान रूपी सूर्य तुम सबके पाप को जलाएं। तो जो अब राइटर हैं, आचार्य हैं, वो कह रहे हैं, जैसे एंड करते हैं ना, तो इसी तरह से एक दूसरे के लिए जब कोई भी पुण्य आत्मा, जो भी आचार्य है या जो भी अच्छा है, राइट, करते करते जब वो कथाएं लिख रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि भगवान में क्या शक्ति थी, राइट, तो उनके अंदर से इस तरह की भावनाएं निकलती हैं कि जिन जिन तीर्थंकर ने सबका कल्याण किया, राइट, आज आगे भी वह सब आपके लाइफ के लिए भी सूर्य के समान आपके पापों को भी जलाएं, ऐसा उन आचार्य के अंदर से भावना आ रही है। जो पहले पद्मरथ नामक प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तप के प्रभाव से निशंक बुद्धि के धारक अच्युतेंद्र हुए, और फिर वहां से चयकर मतलब छोड़कर मरण को जीतने वाले अनंत जित नामक जितेंद्र हुए। वे अनंत भवों में होने वाले मरण से तुम सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अनंतनाथ भगवान की कथा पूर्ण हुई। इसके बाद जो कथा है वो अगले बलभद्र और नारायण की कथा शुरू होगी। इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट कहानी? केना जी, आपने अभी हाथ रेज किया या पहले से था? सॉरी, वो भूल गई मैं वो नीचे हाँ, नो करने। वरीज। चलिए अपनी नेक्स्ट कहानी शुरू करते हैं। अतनंतर इन्हीं अनंतनाथ के समय में सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए। इसलिए इन दोनों के 3 भवों का उत्कृष्ट चरित्र कहता हूं। ठीक है, तो बलभद्र और नारायण में से नरक कौन जाता है? कोई बताएगा? नारायण। नारायण नरक जाता है। अभी सबको समझ नारायण। में आया ना? है ना? कितना क्लियर हो गया ना ये सब? इसी भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर में राजा वसुसेन रहते थे। उनकी महारानी का नाम नंदा था, जो अतिशय प्रशंसनीय थी। उस राजा के यद्यपि 500 स्त्रियां थी, तो भी वह नंदा के ऊपर ही विशेष प्रेम करता था। सो ठीक ही है, क्योंकि वसंत ऋतु में अनेक फूल होने पर भी भ्रमर आम और मंजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता है। भ्रमर मतलब भावरा, और आम्र मंजरी मतलब आम की मंजरी। आम की मंजरी सबको मालूम है, मैंगो का ट्री है ना, उसके जो बड्स आती हैं उस पर। मलय देश का राजा चंड शासन राजा वसुसेन का मित्र था, इसलिए वह किसी समय
उसके दर्शन करने के लिए पोदनपुर आया। मतलब कि चंड शासन जो था वसुषेण का मित्र था, तो मिलने आया। पाप के उदय से प्रेरित हुआ चंड शासन नंदा को देखने से उस पर मोहित हो गया। अतः वह दुर्बुद्धि किसी उपाय से उसे हरकर अपने देश ले गया। राजा वसुषेण असमर्थ था, अतः उस पर अभाव से वह बहुत दुखी हुआ। चिंता रूपी यमराज उसके प्राण खींच रहा था, परंतु उसे शास्त्र ज्ञान का बल था। तो दुखी होकर अपने प्राण दे देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है क्यों बुरी बात है? थोड़ा और शेयर कि करेंगे? उन्होंने कर्म बांध लिए ना, खराब हाँ, कर्म। है ना, दुखी आगे होके जाके वो प्राण वैसे छोड़ना। ही या हाँ, है ना, दुखी होके प्राण छोड़ छोड़ देंगे अगर, तो आगे कौन सी गति बंधेगी? दुख दुख रूप से आगे का तिर्यंच, उसको अच्छा ही नरक नहीं में मिलेगा जाएंगे। ना, या है ना, नरक में तिर्यंच जाएगा। तिर्यंच मिलती है, तिरछ मिलेंगे। है ना। बहुत तीव्र दुख हो तो यस नरक भी मिल सकती है, लेकिन तीव्र जो दुख है उससे नॉर्मली तिर्यंच गति। लेकिन उसे शास्त्र ज्ञान का बल था, तो उसे पता था ऐसा करना अच्छा नहीं है, तो उसने क्या किया? अतः वह शांत होकर श्रेय नामक गणधर के पास जाकर दीक्षित हो गया। उस महाबलवान ने सिंह निष्क्रीडित आदि कठिन तप कर यह निदान किया। सिंह निष्क्रीडित तप क्या रहता है? एक उपवास, एक पारणा, फिर 2 उपवास, 1 पारणा, फिर 3 उपवास, ऐसा है ना? या 3 उपवास, 3 दिन का बीच में गैप, फिर 4 उपवास, 4 दिन, ऐसा कुछ, है ना? तो मतलब बहुत कठिन तप रहता है, ऐसा उसने किया। लेकिन तप करने के साथ-साथ क्या गलती कर ली? निदान कर लिया। कि यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का कुछ फल हो, तो मैं अन्य जन्म में ऐसा राजा हूं कि जिसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन ना कर सके। तो देख रहे हैं नारायण का पद हमेशा कैसे बनता है? निदान से। तदनंतर संन्यास मरण कर वह सहस्रार नामक 12वें स्वर्ग गया। वहां 18 सागर की उसकी आयु थी। अतनंतर उसके बाद जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक संपत्ति संपन्न नंदन नाम का नगर है। उसमें महाबल नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा की रक्षा करता हुआ सुखों का उपभोग करता था। अत्यंत धर्मात्मा था, श्रीमान था। उसकी कीर्ति दिशाओं में अंत तक फैली थी और याचकों की पीड़ा दूर करने वाला था। बहुत दानी था। एक दिन उसे शरीर आदि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया, जिससे वह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गया। उसने अपने पुत्र के लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अरिहंत के समीप संयम धारण कर सिंह निष्क्रीडित नाम का तप किया। अंत में संन्यास धारण कर 18 सागर की स्थिति वाले सहस्रार स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तो 2 अलग अलग पर्सन्स की बात चल रही है यहाँ पर। एक की अभी बताई और एक की पहले बता दी, जो राजा था जिसकी पत्नी का खुद छीन लिया गया था, है ना? पहले कौन? चंडसेन था ना, और अभी अ, नंदन। विश्रसेन, है ना? वसुषेण था, चंड है ना? और चंड शासन ने तो उसकी पत्नी शासन। को छीन लिया था। तो हाँ, वो चंड शासन। नारायण बनेगा। हाँ, तो वो पृथ्वी प्रतिनारायण नारायण। बनेगा चंड शासन, बिल्कुल सही है ना? और ये जो जीव जिसकी अभी बात चल रही है, ये बलभद्र का जीव। ये श्रेय नामक गणधर है, वो अनंतनाग भगवान के गणधर थे? हाँ, शायद कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? पहले, राइट? हाँ, आगे थोड़ा आगे जाइए। हाँ, यहाँ पर पहले नहीं, बताया था ना? नहीं, अभी यू हैव टू गो डाउन। ओह, इज इट? गणधर तो नहीं बताया हाँ, कहीं पर। या बताया था। है। थोड़ा और नीचे जाना। हम्म। यहाँ पे। ओ, या गणधर के गंदर के पास पास जाकर, जाकर अच्छा दीक्षित। अच्छा अच्छा, हाँ, श्री नामक गणधर के पास दीक्षित हो गए। हाँ, तो हम्म। वो अनंतनाग भगवान के गणधर थे 50 हाँ, दिन उनके के। समय की बात है, तो उन्हीं के ही होंगे, है ना? ओके। जय आदि 50, यहाँ पर तो जय आदि लिखा है। और हाँ, अगर वो 50 गणधर थे उनके, तो हो सकता है उनमें से ही एक का नाम श्रेय हो। बिल्कुल तो सही। उनके संवत्सरण में ये सब सारे साथ में जाते हैं, अम सब गणधर साथ में होते हैं।
जब सभा लगती होगी तब तो जाते ही होंगे, इकट्ठे हो जाते होंगे उस समय, लेकिन अब वहाँ कितनी देर रुकते होंगे, कैसा रहता होगा, थोड़ा-सा अपने को नहीं जानकारी इस बारे में, ठीक है। है ना? और उसके अलावा तो जो उनका घर है वहाँ रहते ही होंगे, मतलब घर इन द सेंस कि जहाँ पर भी वो रहते हैं दिन-रात, है ना? हुँ। हाँ, तो रुक्मणी जी? हाँ, ये जो है ये सारे गंधर्व समूहशरण में होते हैं। हाँ, समूहशरण में वहाँ पर मिलते हैं, राइट? लेकिन समूहशरण हर समय नहीं लगा रहता ना? नहीं, समूहशरण तो एक दिन में कह रहे हैं कि 4 बार लगता है। हाँ, हाँ, भगवान का जब भी विहार करते हैं, जी। तो जैसे ही विहार करते हैं तो सब गंधर्व वहाँ विद्यमान होते हैं समूहशरण में। हाँ, उसके बाद जब समूहशरण हटता है तो वो साथ-साथ बस विहार में साथ-साथ रहते होंगे, है ना? ये गणधर। कभी समूहशरण का सुना क्या कल ही हाँ, सुना है। एग्ज़ैक्टली तो अपने को नहीं वो महाराज जानकारी इस जी बारे बता में। रहे थे कि हाँ, समूहशरण क्या हाँ, तो तो इसके अलावा क्या होता होगा, तो वो अपने ये को नहीं गंधर्व, जानकारी। आर्यकाई और ये सब इनके 12 वो बने हुए होते हैं ना जहाँ समूहशरण जी, होता जी, है। जी, जी, अच्छा और एक गंधकुटी भी जो है ये समूहशरण होता है ना, जी, गंधकुटी भी उसी में नीचे के पार्ट में होती है, सेंटर में। हुँ, सेंटर में। हाँ, जी, जी, हुँ, बिल्कुल। तो हमने सेकंड का पढ़ रहे थे, ठीक है? कि उन्होंने क्या किया, सिंह निष्क्रीडित वही सेम तप किया, जो बहुत तकलीफ मतलब सबसे बड़ा तप है, वह सिंह निष्क्रीडित तप किया और संन्यास मरण करके 18 सागर की स्थिति वाले सहस्रार स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां चिरकाल तक भोग भोगता रहा। जब अंतिम समय आया तब शांत चित्त होकर मरा और इसी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के द्वारवती नगर के स्वामी राजा सोमप्रभ की रानी जयवंती के सुप्रभ नाम का सुंदर पुत्र हुआ। ठीक है, तो जो सेकंड टाइम का राजा है ना, जो नाम क्या था उसका, नंदन। महाबल, महाबल नाम का राजा, है ना? तो ये ये क्या बन गया, सुप्रभ नाम का राज पुत्र हुआ, तो ये बलभद्र बनेगा। वह सुप्रभ दूसरे विद्यार्थ के समान सुशोभित हो रहा था। विद्यार्थ पर्वत तो सभी को मालूम है, जहाँ पर विद्याधर रहते हैं, है ना? तो वह सुप्रभ, उसकी उपमा किससे दी है? विद्यार्थ पर्वत से। दूसरे विद्यार्थ के समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार विद्यार्थ महायति यानी बहुत लंबा है, उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति अर्थात उत्तम भविष्य से सहित था। जिस प्रकार विद्यार्थ समुत्तंग यानी ऊंचा है, उसी प्रकार सुप्रभ भी समुत्तंग यानी उदार प्रवृत्ति का था। जिस प्रकार विद्यार्थ देव और विद्याधरों का आश्रय यानी आधार रहने का स्थान है, उसी प्रकार सुप्रभ भी देव और विद्याधरों का आश्रय यानी रक्षक था। और जिस प्रकार विद्यार्थ श्वेतिमा यानी शुक्ल वर्ण को धारण करता है, उसी प्रकार सुप्रभ भी श्वेतिमा यानी शुक्ल वर्ण अथवा कीर्ति संबंधी शुक्लता को धारण करता था। और यही नहीं, वह सुप्रभ चंद्रमा को भी पराजित करता था, क्योंकि चंद्रमा कलंक सहित है परंतु सुप्रभ कलंक रहित था। चंद्रमा केवल रात्रि के समय ही कांत यानी सुंदर दिखता है, परंतु सुप्रभ रात्रि दिन सदा ही सुंदर दिखता था। चंद्रमा सबके चित्त को हरण नहीं करता, अर्थात चखवा आदि को प्रिय नहीं लगता, परंतु सुप्रभ सबके चित्त को हरण करता था, अर्थात सर्व प्रिय था। और चंद्रमा पद्मानंद विधायी नहीं है, यानी कमलों को विकसित नहीं करता। कमलों को विकसित कौन करता है? सूर्य करता है ना? परंतु सुप्रभ पद्मानंद विधायी था, यानी लक्ष्मी को आनंदित करने वाला था। पद्म आनंद है ना, पद्म पद्मा जो होता है लक्ष्मी को का दूसरा नाम है पद्मा। आनंद विधायी, आनंद को देने वाला। और अब उसी राजा की सीता नाम की रानी के वसुषेण का जीव पुरुषोत्तम नाम का पुत्र हुआ, जो कि अनेक गुणों से मनुष्य को आनंदित करने वाला था। ठीक है, तो ये बस पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। वह पुरुषोत्तम सुमेरु पर्वत के समान सुंदर था, क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत समस्त तेजस्वियों यानी सूर्य चंद्रमा आदि देवों के द्वारा सेव्यमान है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों यानी प्रतापी मनुष्यों के द्वारा सेव्यमान था। सेव्यमान मतलब सेवित था।
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत की महाउन्नति यानी भारी ऊंचाई का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, उसी प्रकार पुरुषोत्तम की महोन्नति यानी भारी श्रेष्ठता अथवा उदारता का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। और जिस प्रकार सुमेरु पर्वत महारत्नों अर्थात बड़े बड़े रत्नों से सुशोभित है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी महारत्नों अर्थात बहुमूल्य रत्नों अथवा श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित था। वे बलभद्र और नारायण क्रमशः शुक्ल और कृष्ण कांति के धारक थे। बलभद्र जो थे सफेद रंग के और नारायण कृष्ण रंग के थे तथा समस्त लोक व्यवहार के प्रवर्तक थे, अतः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समान सुशोभित होते थे। उन दोनों का 50 धनुष ऊंचा शरीर था, 30 लाख वर्ष की दोनों की आयु थी और एक समान दोनों को सुख था, अतः साथ ही साथ सुखों का उपभोग करते हुए उन्होंने बहुत सा समय बिता दिया। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रखेंगे अपना स्वाध्याय। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। चारू जी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र।